राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 26वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। 26वां अध्याय। महाराज पुरूरवा के चरित्र और वंश का वर्णन। राजा पुरूरवा का त्रेत्राग्नि की रचना करना और गंधर्वों का लोक में जाना। विषम पायन जी कहते हैं, महाराज बुद्ध के विद्वान पुत्र पुरूरवा हुए, जो तेजस्वी, दानशील, यज्ञ करता, बहुत सी दक्षिणा देने वाले, ब्रह्मवादी, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले और शत्रुओं से दुर्जय थे। वे राजा अग्निहोत्र और यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। राजा पुरूरवा सत्यभाषी और पवित्र विचार वाले थे। उनका रूप बड़ा सुंदर था और वे गुप्त रूप से सहवास करने वाले थे। वे अपने समय में तीनों लोकों में अनुपम यशस्वी थे। उन ब्रह्मवादी, क्षमापरायण, धर्मज्ञ और सत्यभाषी राजा को यशस्विनी उर्वशी अप्सरा ने गर्व का परित्याग करके पति रूप में वर्ण कर लिया था। भारत राजा पुरूरवा उस अप्सरा के साथ 10 वर्ष तक रमणीय चित्तरथ वन में, 5 वर्ष तक मंदाकिनी के तट पर बसी हुई अलंकापुरी में, 5 वर्ष तक बद्री नारायण के वनों में, 6 वर्षों तक उत्तम उपवन नंदन वन में, 7 वर्षों तक मनोरथ रूप फलों को देने वाले वृक्षों से परिपूर्ण उत्तर कुरु देशों में, 8 वर्ष तक गंधर्व मादन पर्वत के शिखरों पर, 10 वर्ष तक मेरु पर्वत पर तथा 8 वर्ष तक उत्तरांचल पर विहर करते रहे। राजा पुरूरवा उर्वशी को साथ में लेकर देवताओं से सेवित इन मुख्य वनों में बड़े आनंद के साथ विहर किया करते थे। पृथ्वीपति पुरूरवा उर्वशी के साथ महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र देश प्रयाग में राज्य करते थे। राजा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ण में देव पुत्रों की तुलना आयु, बुद्धिमान, आवाशु, धर्मात्मा, विषायु, श्रीतायु, दृढ़ायु, वनायु और सतायु नामक 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी महान आत्म बल से संपन्न थे। जनमेजय ने पूछा, बहुश्रुतु विषम पायन जी, उर्वशी देवो तो अप्सरा थी, फिर देवताओं का परित्याग कर वह मनुष्य राजा के पास क्यों कर आई, यह मुझे बताइए। विषम पायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्म शाप के कारण उर्वशी को मनुष्य लोक में आना पड़ा। वह सुंदर अंडों वाली उर्वशी कुछ शर्तों के साथ इलानंदन पुरूरवा के साथ रही थी। भूपाल उसने अपने शाप से छूटने के लिए यह शर्त करा ली थी कि मैं आपको नंगा न देखूं, मेरे सकाम होने पर ही आप सहवास करें। मेरे पलंग के पास सदा 2 भेड़ बंधे रहेंगे और मैं दिन में एक बार थोड़ा सा घृत मात्र भोजन करूंगी। राजन, जब तक इन 2 प्रतिज्ञाओं का आप दृढ़ता के साथ पालन करते रहेंगे, तब तक मैं आपके पास रहूंगी। यह मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ। राजन उसकी सब शर्तों का पालन करने लगे। इस प्रकार वह श्रेष्ठ अप्सरा पुरूरवा के यहाँ रहने लगी। शाप के कारण उर्वशी को जब राजा में आसक्त होकर रहते हुए 59 वर्ष बीत गए, तब गंधर्वों को मनुष्यों के बीच बसने वाली उर्वशी की चिंता हुई। गंधर्वों ने कहा, महाभोगो, फ्रांगना उर्वशी देवताओं में फिर किस प्रकार आवे, इसका उपाय सोचो, क्योंकि वह स्वर्ण का आभूषण है। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ विश्वासु नामक गंधर्व ने कहा, उन दोनों ने पहले जो प्रतिज्ञाएं की थी
उन्हें मैंने सुना है। राजा की प्रतिज्ञा भंग करने पर ही वह उसे छोड़ देगी। उस राजा की प्रतिज्ञा जिस प्रकार टूटेगी मैं उसे भी भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे काम को सिद्ध करने के लिए अपने सहायकों को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा। यूं कहकर वह महायशस्वी गंधर्व प्रतिष्ठानुसार झूसी प्रयाग में गए। वहां आकर उन्होंने रात में एक भेड़ चुरा ली। मनोहर हास वाली वह उर्वशी उन भेड़ों पर माता के समान स्नेह करती थी। यशस्विनी ऋषि ने गंधर्व के आगमन को सुनकर विचारा कि अब मेरे शाप का अंत होने का समय आ गया है। तब उसने राजा से कहा, राजन, मेरे एक बच्चे को चोर चुरा ले गए। यह कहने पर भी वह यह विचार कर नंगा नहीं उठा कि यदि यह देवी मुझे नंगा देख लेगी तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। इतने में ही गंधर्व पुनः दूसरी भेड़ को भी उठा ले गई। दूसरी भेड़ के चुराने जाने पर देवी उर्वशी ने पूर्वा से यह कहा, सामर्थ्यशाली राजन, अनाथ स्त्री के समान मेरे पुत्रों को छीन लिया गया है। यूं उर्वशी के कहने पर राजा नंगे ही उठकर भेड़ों के पैरों के चिन्ह के अनुसरण करते हुए दौड़े। इसी समय गंधर्वों ने बड़ी भारी बिजली चमकाई। उस समय वह विशाल भवन एक साथ प्रकाशित हो गया। तब तो उर्वशी ने उसे राजा को नंगा देख लिया। वह काम रूपणी अप्सरा राजा को नंगा देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। उधर राजा भी गंधर्वों के छोड़े हुए भेड़ों को देख उन्हें साथ लेकर घर में घुसे, पर वहां उसने उर्वशी नहीं दिखाई दी। तब वे परम दुखित हो विलाप करने लगे। फिर वे उर्वशी को खोजते हुए पृथ्वी पर सर्वत्र घूमने लगे। कुछ समय के अनंतर उस महाबली नरेश ने उस शोभामयी अप्सरा को कुरुक्षेत्र के पलक्ष तीर्थ की हेमवती नाम वाली पुष्पकारिणी में स्नान कर अपनी 5 सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। क्रीड़ा करती हुई उर्वशी को देखकर राजा दुखित होकर विलाप करने लगा। इधर उर्वशी ने भी उस राजा को समीप ही देखकर अपनी सखियों से राजा को दिखाया और कहा कि ये वे ही पुरुषोत्तम हैं जिसके पास मैं रही थी। उस समय वे सभी अप्सराएं उर्वशी के पुनर्गमन की आशंका से घबरा गई। इधर राजा उनसे फिर कहने लगा, प्रिय, तू थोड़ा ठहर और कठोर हृदय वाली ठहर जा और अपने वचनों पर दृढ़ रह। इस प्रकार वैदिक सूत्रों को वे दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में कहने लगे। उस समय उर्वशी ने इला पुत्र पूर्वा से कहा, प्रभु, मैं आपके द्वारा गर्भवती हूँ। राजन, निसंदेह एक वर्ष पर मैंने गर्भ से अपने कुमार उत्पन्न हों आपके कुमार उत्पन्न होंगे और प्रतिवर्ष एक रात्रि आप मेरे साथ रह सकेंगे। तब वे महायशस्वी राजा प्रसन्न हो गए और अपने नगर में आ गए। वर्ष समाप्त होने पर उर्वशी उनके पास फिर गई। महायशस्वी पुरुरवा उसके साथ एक रात्रि रही। तदंतर उर्वशी ने पुरुरवा से कहा, गंधर्व आपको वर देना चाहते हैं। महाराज, अब आप वर मांग लीजिए। आप इनसे एक महात्मा गंधर्व की क्षमता मांग लीजिए। तब पुरुरवा ने बहुत अच्छा कहकर गंधर्व से वर मांग लिया। तब गंधर्वों ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर एक थाली में अग्नि भरकर पुरुरवा से कहा, राजन, इस अग्नि से यज्ञ करने से तुम हमारे लोकों में आ जाओगे। तब वे राजा अग्नि और अपने पुत्रों को लेकर नगर की ओर चले। मार्ग में उन्होंने वन में अग्नि को रख दिया और अपने पुत्रों को लेकर घर में प्रवेश किया। फिर वन में जाने पर वहां उन्होंने अग्नि को नहीं देखा, किंतु उनकी जगह एक पीपल के वृक्ष को खड़ा देखा। तब वे राजा अग्नि को अपने गर्भ में छिपाने वाले शमी जड़
वृक्षों में से उत्पन्न हुए पीपल को देखकर विस्मय में पड़ गए और उन्होंने गंधर्वों से अग्नि के न दिखने का वृतांत कहा। गंधर्वों ने सब बातों को सुनकर कहा, तुम पीपल की अरणी बना लो। तब उन्होंने पीपल की अरणी बनाकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उन अरणियों को मथ कर अग्नि को उत्पन्न किया। फिर उस अग्नि के 3 भाग किए। तदंतर उस अग्नि से उन्होंने यजन किया और वे उस त्रेताग्नि से अनेक प्रकार के यज्ञ कर गंधर्वों की समानता पाकर गंधर्वों के लोक में पहुंच गए। राजा पुरुरवा ने गंधर्वों से वर पाकर त्रेताग्नि की रचना की थी। पहले अग्नि एक ही थी, पुरुरवा ने उसको 3 बनाया था। नर अक्षेत्र राजा पुरुरवा ऐसे प्रतापी थे। उन महान यशस्वी पृथ्वीपति ने गंगा के उत्तर तट पर बसे हुए महर्षियों से प्रकाशित परम पवित्र प्रतिष्ठावान झूसी प्रयाग में राज्य किया था। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरुरवा की उत्पत्ति विषयक 26वां अध्याय समाप्त हुआ। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। नाथ पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।